पे होंगे और आपको घर पे ही रहना है, स्टडी करनी है। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। एल्कोहल सीरीज के अंदर फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन थी उसमें हमने पढ़ा था क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्लीवेज हुआ था। और आपके पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है जिसके अंदर अब आपके पास क्या है, क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। यानी कि अब आप एल्कोहल की सेकंड कैटेगरी के अंदर आ गए हैं और इस सेकंड कैटेगरी के अंदर एल्कोहल का कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा या कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ROH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। आपने फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की स्टडी की थी, उसमें आपने देखा था OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था, H प्लस आपको बाहर मिल रहा था। इट मीन्स दोज टाइप ऑफ रिएक्शन बिलोंग टू द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। तो हमने जो जैसा डिसाइड किया था कि एल्कोहलिक करेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल की कहाँ ज़्यादा होगी, उसी हिसाब से आपने क्या कर दिया, उन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दिया। यहाँ अपन देखते हैं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ग्रेटर देन एल्काइल ग्रुप और वी कैन से द कार्बन ग्रुप। तो R पे प्लस चार्ज है, OH पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ आफ्टर क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड वी गेट द R प्लस। R प्लस का मतलब क्या है, इट मीन्स इट इज द कार्बोकेटाइन। क्या है आपके पास, ये कार्बोकेटाइन है। क्लियर। यानी कि मैं एल्कोहल की उन रिएक्शंस की बात करूं जिनके अंदर ROH बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो आपको कौन सा इंटरमीडिएट मिलता है, इट इज़ द कार्बोकेटाइन। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो भी इसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे HX के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ, रिडक्शन विद रेड फास्फोरस एंड HINS3 के साथ, इनके साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे। तो हम ऐसा कहेंगे कि इन रिएक्शंस में एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा क्या होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर रहेगा वो ही एल्कोहल की उन रिएक्शंस का ऑर्डर रहेगा जिनमें ROH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। इज दैट क्लियर। एंड वी ऑल्सो नो दैट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटाइन, हम जानते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आपको कौन सा एल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा, 3 डिग्री एल्कोहल देगा। कौन सा एल्कोहल आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा, 2 डिग्री एल्कोहल देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है CH3 और ये CH3 और ये क्या आ गया आपके पास OH। यानी कि इस एल्कोहल का आप ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करो, प्रेजेंट टाइम में आपके पास क्या है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है और इस 3 डिग्री एल्कोहल का ROH यानी कि कार्बन और OH का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो आपके पास क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन। कौन सा, 3 डिग्री। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एल्कोहल की वे रिएक्शन जिनमें ROH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, वो कौन सी रिएक्टिविटी रहेगी उनके अंदर एल्कोहल की, 3 डिग्री एल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद में आपके पास CH3 CHOH 2 डिग्री एल्कोहल क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। और 2 डिग्री एल्कोहल क्या दे देगा आपको, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन दे देगा। नेक्स्ट आपके पास है CH3 CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल। और फाइनली जो सबसे लिस्ट रिएक्टिव है वो क्या रहेगा, मिथेनॉल रहेगा एल्कोहल की रिएक्टिविटी के अंदर। अभी तक अपन ने क्या जाना, those type of reaction of alcohol in which the ROH bond is cleavage which give the carbocation. So we can say on the basis of the stability of carbocation we can decide the reactivity order of alcohols
with respect to those type of reaction in which the ROH bond is cleavage. Clear? तो हमने देखा एंड वी नो दैट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है मोस्ट स्टेबल होता है यदि मैं 12th के लेवल के लिए ही बात करूँ तो ठीक है। और तो फिर आपने देखा कि 3 डिग्री एल्कोहल आपको क्या देगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इन रिएक्शंस के अंदर एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा 3 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल एंड मिथेनॉल। नेक्स्ट अब इन रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखेंगे अपन की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इन रिएक्शंस के लिए। तो देखिए पहला जो एग्जाम्पल है ये अभी एक बार एक साथ अपन सारे एग्जाम्पल ही कंसिडर कर लेते हैं। देखिए रिएक्शन किसके साथ हो सकती है HX के साथ हो सकती है। सेकंड रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है ये एल्कोहल की जिनमें कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है ROH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। HX के साथ रिएक्शन है PCl3 के साथ रिएक्शन है इसके अंदर PCl5 के साथ रिएक्शन है। और फोर्थ आपके पास है किसके साथ SOCl2 के साथ रिएक्शन है। फिफ्थ आपको मिलेगी किसके साथ NH3 के साथ रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल और लिख रखा है इसके अंदर रेड फास्फोरस प्लस HI इट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट इट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको क्या करना है ये सभी रिएक्शंस यहाँ डिसाइड करनी है इन रिएक्शंस के बारे में अपने को स्टडी करनी है। तो अपन पहले एग्जाम्पल से चलते हैं किससे HX के साथ। फर्स्ट आपके पास है रिएक्शन विद HX। ध्यान देना मैंने क्या लिया ROH प्लस HX हाइड्रोजन हैलाइड है ठीक है। और एक बार प्रेजेंस अपन डिसाइड कर लेंगे कि बाहर जो भी क्या बन रहा है। तो देखिए ये क्या है आपके पास एसिड है। एसिड क्या देगा आपको H प्लस यहाँ आते ही क्या हो जाएगा H2O। इसका मतलब ये बाहर चला जाएगा R पे क्या आ गया प्लस चार्ज आ गया। तो R पे प्लस चार्ज है इस पे नेगेटिव चार्ज है प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो अपोजिट साइन वालों को क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा RX क्या बनेगा मेरे पास RX और साथ में क्या बनेगा एक वाटर मॉलिक्यूल भी बन रहा है। आप वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से उठा सकते हो बाय यूजिंग द एनहाइड्रस रेजेंट। तो मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर ZnCl2 ले लेता हूँ। एक इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे पास देखो C2H5OH है और यहाँ मैंने क्या ले लिया HI ले लिया हाइड्रोआइडिक एसिड ले लिया अपन ने ठीक है। ये क्या है मेरे पास इथेनॉल है। रिएक्शन करवाऊंगा तो मैं यहाँ क्या ले लिया मैंने एनहाइड्रस ZnCl2 लिया है। तो मेरे पास क्या बनेगा C2H5I बन गया मेरे पास। तो ये हो गया C2H5I आइडो इथेन आइडो इथेन प्लस और ये H2O क्या बाहर निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। अब कोई मेरे को ये पूछे मान लो एग्जामिनर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्शन और वी कैन से द व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद HX। तो आपके पास देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा CH3 यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल। इसके बाद में आपके पास ऑर्डर में क्या आएगा 2 डिग्री एल्कोहल। इसके बाद आपके पास क्या आएगा 1 डिग्री एल्कोहल और लास्ट में क्या जाएगा आपके पास मिथेनॉल आ जाएगा। क्लियर। यदि HX की रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बारे में अपने को पूछें तो देखो यहाँ इसको क्या करना है एक तरह से ये इनऑर्गेनिक एसिड है तो ये क्या है मोर पावरफुल एसिड है। दूसरी बात ये एसिड है तो जल्दी से जल्दी क्या अवेलेबल होना चाहिए आपके लिए H+। तो कौन अवेलेबल करवा सकता है आपको H+? HI HBr HCl या HF। यदि इसकी बात करें तो अपन किन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ग्रुप में अपन डाउन जाएंगे या डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इंक्रीज होगी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी और आसानी से बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा डिस्कनेक्ट हो जाएगा टूट जाएगा कहने का मतलब। तो यहाँ पर आयोडीन का साइज ज़्यादा बड़ा होने की वजह से हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा HI का रहेगा। क्लियर। तो ये आपके पास रिएक्शन थी रिएक्शन विद HX। बाय यूजिंग दिस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर द हेलो एल्केन
बाई एल्कोहल। एल्कोहल से क्या बना सकते हैं अपन, हेलो एल्केन। एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहेगा 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 1 डिग्री एल्कोहल। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द HX, then we write the HI, HBr, HCl, HF, because on down to group the bond length increases, bond energy decreases, which easily dissociate the molecule। क्लियर। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद PCl3। देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपके पास वो क्या है, PCl3 के साथ रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है आपके पास PCl3, ये सेकेंड रिएक्शन, ध्यान देना। देखो PCl3 की स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन पायरेमिडल स्ट्रक्चर होती है एज लाइक द अमोनिया, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। इसको मैं इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ, ये हो गया फास्फोरस, ये हो गया Cl और Cl। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किसके साथ, एल्कोहल के साथ, ROH, ये ROH और ये ROH। क्लियर। यहाँ से ध्यान देना क्या बनेगा मेरे पास, RCl बनेगा। बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना था मेरे को, R वाला बॉन्ड ही तो ब्रेक करना था, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। आपको क्या मिला, 3 मोल ऑफ RCl क्लोरो एल्केन, प्लस एक क्या बनेगा आपके पास, जैसे देखने से तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि POH की होलाई 3 ये बनेगा, लेकिन दैट इज नॉट अ करेक्ट, बिकॉज इसके अंदर जो पहला ऑक्सीजन आएगा वो डबल बॉन्ड O से ही आएगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड OH, OH और ये OH, ये क्या है, H3PO3 है। क्या नेम है इसका, फॉस्फोरस एसिड। क्या नेम है, फॉस्फोरस एसिड नेम है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यदि R की जगह मैं क्या ले लूँ, यहाँ पे मान लीजिए C2H5 ले लूँ। क्या ले लूँ मैं यहाँ पे, C2H5, C2H5 और ये C2H5, यानी कि मैं इथेनॉल ले लेता हूँ या एल्कोहल का जो मैं जब ऐसा बोलूँ एल्कोहल, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द इथेनॉल। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, C2H5Cl। अब आगे आप चेंज कर सकते हो, ये तो चेंज होगा नहीं इसके अंदर मेंबर ऑफ एल्कोहल्स इंक्रीज कर सकते हो आप। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5। तो यहाँ PCl3 के साथ की जगह क्या कर लेता हूँ, थर्ड रिएक्शन के अंदर आइडिया वो क्या है, रिएक्शन विद PCl5। तो देखिए PCl5 की स्ट्रक्चर की बात करें अपन तो कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल। PCl5 की यदि स्ट्रक्चर की बात करें अपन तो कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल होती है। रिएक्शन होगी किसके साथ, एल्कोहल के साथ, तो R ऑक्सीजन और ये H। देखिए ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना था अपने को, तो ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर दिया। क्लियर। अब इसके अलावा जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो अपने को उससे कोई मतलब है नहीं, एक यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, Cl। आप फास्फोरस को देखो, फास्फोरस को यहाँ पे 2 वैलेंसी का नुकसान हो रहा है, फास्फोरस को क्या हो रहा है, 2 वैलेंसी का नुकसान हो रहा है। और ऑक्सीजन क्या कर देगा, उसकी सप्लाई कर देगा। ऑक्सीजन इज कैपेबल टू फॉर्म द डबल बॉन्ड। तो आपको देखो एक तो क्या मिलेगा, RCl मिल जाएगा। क्लियर। एक आपको क्या मिल जाएगा, P डबल बॉन्ड OCl और एक क्या मिल जाएगा आपको, HCl मिल जाएगा। क्लियर। भाई फास्फोरस को यहाँ 2 वैलेंसी का नुकसान हुआ तो ऑक्सीजन ने उन दोनों वैलेंसी को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। एक आपके पास क्या बन रहा है, क्लोरो एल्केन बन ही रहा है। यदि अब एल्कोहल की जगह पे आप क्या यूज करना चाहो, C2H5 यूज करना चाहो R की जगह पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। क्लियर। तो ये हो गई रिएक्शन विद PCl5। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन विद SOCl2। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिएक्शन विद SOCl2। इस रिएक्शन को और क्या बोला जाता है, डार्जन प्रोसेस। क्या बोला जाता है, डार्जन प्रोसेस। देखिए ROH की रिएक्शन होगी किसके साथ, S डबल बॉन्ड SOCl2 की यदि मैं बात करूं तो देखो ये क्या है, SOCl2। क्या नेम होगा इसका, थायोनाइल या थायोनिल क्लोराइड।
क्या नेम है इसका, थायोनिल क्लोराइड। देखो सल्फर को देखो आप, एक बार इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अपन। सल्फर को देखें अपन तो सल्फर के पास, सल्फर आता है ऑक्सीजन वाले ग्रुप के अंदर, इसके पास भी कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 तो कौन ले गया, क्लोरीन ले गया, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन ले गया आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के कितने खर्च हो गए, सॉरी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, इनकी 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं सल्फर के। अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास क्या है, 1 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, यानी कि एच लाइक अमोनिया ही है ये। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एस डबल बॉन्ड ओ सी एल और एक ये लोन पेयर। चेक करना सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6, क्यों, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आता है। 6 में से देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 2 बच गए, तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर के लिए कैसे स्ट्रक्चर होगी, कैसे स्ट्रक्चर होगी, 3 बॉन्ड पेयर एज लाइक अमोनिया पायरेमिडल स्ट्रक्चर। अब देखिए इधर बात कीजिए, आपको कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना था, ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना था। इसका एक तो क्या मिल जाएगा, इसको Cl मिल जाएगा। एक ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो इसको क्या मिल जाएगा, ये HCl मिल जाएगा, और एक SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो मैं से कह रहा हूँ कि एक तो देखो मेरे पास क्या बना, RCl प्लस SO2 क्या है, गैस है, प्लस HCl भी क्या है, इसके अंदर गैस है। और HCl एसिड है तो और जल्दी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आप क्या ले सकते हो, कोई बेस काम में ले सकते हो। और वैसे भी क्या है, ये दोनों गैस है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द ग्राउंड हो जाएगी और आपको प्योर एंड प्योर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन मिलेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, इट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन बनाने का ये बेस्ट मेथड है, बिकॉज आपको प्रोडक्ट को सेपरेट नहीं करना है, वो ऑलरेडी गैसेज स्टेट के अंदर है। इट मीन दे आर कम्स आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। क्लियर। अब इधर ध्यान देना, आप रिवाइज करना, अभी तक जो आपने पढ़ा है इन सभी रिएक्शंस को मैं यदि एक दूसरे से मैच करना चाहूँ तो आपने पढ़ा है, तो देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपके पास क्या था, ROH था। क्लियर। ROH की रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ, HX के साथ। ROH की रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ, SOCl2 के साथ। ROH की रिएक्शन किसके साथ, PCl3 के साथ। ROH की रिएक्शन किसके साथ, PCl5 के साथ। यहाँ क्या बन रहा था आपके पास, RX, यहाँ पे RCl, RCl और ये RCl। इट मीन्स ये जो चारों मेथड है वो एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करने के काम में आती है, एल्काइल हैलाइड में, या एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के काम में आती है। अब HX की जगह आप क्या ले सकते हो, HCl, HBr, HI। क्लियर। तो इन सभी रिएक्शंस को आप माइंड रखोगे कि मेरे को जब भी एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना हो, हैलाइड के अंदर कन्वर्ट करना हो या क्लोरो एल्केन बनानी हो, तो मैं SOCl2, PCl3 एंड PCl5 और अदर एलाइड बनानी है तो मैं किसको यूज कर सकता हूँ, HX को यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट इसमें रिएक्शन थी वो क्या थी, रिएक्शन विद NH3। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन विद NH3। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद NH3। एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, NH3 के साथ करवानी है। तो देखिए ROH प्लस NH3, और जो भी प्रेजेंस होगी अपन डिसाइड कर लेंगे कि बाहर एसिड बन रहा है या वाटर है, या एसिड को उठाना है या वाटर को वहाँ से हटाना है अपने को। तो देखिए इसकी बात करें अपन NH3 की, तो ये क्या हो सकता है, HNH2 हो सकता है नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल पे क्या है, एल्कोहल के एल्काइल ग्रुप पे क्या है, पॉजिटिव, और हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे क्या है, नेगेटिव। इट मीन्स क्या बन जाएगा आपके पास, एक तो H2O बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, RNH2 प्लस एक क्या बन गया, H2O। आपके पास वाटर बन रहा है तो आप एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस AlCl3 या ड्राई CaCl2 को भी यूज कर सकते हो। ZnCl2 अपन यूज कर लेते हैं और ये कैसा है, एनहाइड्रस है। क्लियर। तो ये आपके पास क्या बना, एल्केनामाइन बन गई है। क्या बन गई है, एल्केनामाइन। अब जैसे इसके अंदर मान लीजिए आप एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया C2H5 और ये OH, इट मीन्स इट इज़ द एल्कोहल यानी कि इथेनॉल।
प्लस रिएक्शन करवाई मैंने किसके साथ, NH3 के साथ, तो मेरे पास क्या बना, इथाइल एमाइन C2H5NH2 प्लस H2O, और प्रेजेंस देख लेंगे अपन किसकी, ड्राई ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, CaCl2 हो सकता है क्योंकि वाटर को ही तो कैप्चर करना था यहाँ से। ये क्या बना है मेरे पास, इथाइल एमाइन बना है। क्या बना है मेरे पास, इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन बना है। क्लियर। नेक्स्ट जो लास्ट रिएक्शन है इसके अंदर, उस रिएक्शन की भी बात अपन करेंगे, वो है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल विद रेड फास्फोरस एंड HI। देखिए नेक्स्ट आपके पास है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल की बात करूं मैं, ध्यान देना। मेरे पास क्या है, ROH है, किसके साथ रिएक्शन करानी है, HI के साथ करानी है, और आपके पास क्या है, ये रेड फास्फोरस है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो रेड फास्फोरस प्लस HI है, ये क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किसी अक्स को किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा हाइड्रोकार्बन, एल्केन में ले जाके छोड़ता है। आप किसी फंक्शनल ग्रुप का, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एस्टर का, एसाइल क्लोराइड का, एनहाइड्राइड का रिडक्शन किसके साथ कराओगे, या ईथर का, एल्काइल हैलाइड का किसके साथ कराओगे, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ। तो रेड फास्फोरस HI का स्टॉपेज कहाँ है, वो अगली स्पीसीज को कहाँ लाके छोड़ता है, वो हाइड्रोकार्बन पे लाके छोड़ता है। मैं कोई ऐसा लेक्चर सेलेक्ट करूंगा जिसके अंदर आपको रेड फास्फोरस के द्वारा जो रिडक्शन करवाया जाता है केवल उसी की बात करेंगे। अभी केवल अपन इसकी ही बात करेंगे, अल्कोहल के रिडक्शन की। देखिए मतलब आपके पास, मैंने ये कह रहा हूँ कि आपके पास कोई सा भी कंपाउंड हो, सॉरी कोई सा कंपाउंड, कोई सा फंक्शनल ग्रुप हो, एल्काइल हैलाइड से लेकर के एनहाइड्राइड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको कहाँ ले जाके छोड़ता है, रेड फास्फोरस प्लस HI, एल्केन में ले जाके छोड़ता है। इट मीन्स वी ऑलरेडी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को पहले से ही क्या है, पता है कि क्या आंसर आने वाला है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन, एल्केन आने वाला है। तो देखो रिडक्शन कैसे होगा, HI और यहाँ पे क्या आएगा, ये HI, ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट और ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट। और ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि अपन अल्कोहल की कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिनके अंदर ROH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। आप जब भी रेड फास्फोरस प्लस HI का यूज़ कर रहे हो पर्टिकुलर किसी फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन के लिए, तो आप उसमें ध्यान रखें कि एल्केन बनेगा आपके पास जो आंसर आएगा। प्लस दूसरी बात ये भी ध्यान रखें, मतलब ये भी आप एक तरह से अपना हिंट बना लें कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ HI इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर रेजेंट। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ वी रिक्वायर ओनली द 2 मोल ऑफ HI। तो यहाँ कितने मोल की जरूरत थी, 2 मोल की जरूरत थी। मेरे पास क्या बना, RH बना, प्लस बाहर क्या निकल गया, एक H2O, और प्लस साथ में क्या बना है मेरे पास, I2 बना है। क्या बना है, I2 बना है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या था, C2H5OH था, मैं C2H5OH का रिडक्शन करा था किससे, रेड फास्फोरस प्लस HI से, देन वाट एवर आई गेट द रिजल्ट, आई गेट द C2H6। ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट होता और मेरे पास क्या बन जाता, C2H6। तो ये तो हो गई कंप्लीट रिएक्शन जो कि सेकंड टाइप की थी, इन विच ROH बॉन्ड इज क्लीवेज। क्लियर। अब थोड़ा सा अपन कंपैरिजन पढ़ेंगे, देखो रिएक्शन के लिए। शायद एक रिएक्शन मैंने मिस कर दी है इसके अंदर, उस रिएक्शन को भी मैं इंक्लूड कर लूँगा। आपको क्या करना है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तब तक प्योरिटी नहीं आएगी आपके जब तक आप क्या करना नहीं सीख जाओगे, डिफरेंशिएट करना नहीं सीख जाओगे। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, इथेनॉल है। क्लियर। मेरे पास क्या है, ये इथेनॉल है। इथेनॉल का मैंने क्या किया, रिडक्शन कर, सॉरी इथेनॉल के मैं कुछ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ। एक तो मेरे पास क्या है, देखो रेड फास्फोरस प्लस X2 ही है। क्या है मेरे पास, रेड फास्फोरस प्लस X2। एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें मेरे पास क्या है, सिर्फ HI है। क्लियर।
एक रिएक्शन मेरे पास ऐसी है जिसमें मेरे पास क्या है, रेड फास्फोरस प्लस HI है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तब तक आपकी प्योरिटी नहीं आएगी रिएक्शन के अंदर। देखो अलग अलग रिएक्शन पढ़ना और उनको मिक्स करके पढ़ना, और जहां जरूरत है उस रिएक्शन को नोटिस करना, तभी आप अपने आप को प्योर कर सकते हो इसके अंदर। ध्यान दीजिए, देखो लगभग सिमिलर से ही है। चलो इस X2 को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ क्या ले लेता हूँ, I2 ले लेता हूँ। बट ये भी ध्यान रखिए आप, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, रेड फास्फोरस प्लस X2 है। क्या है, रेड फास्फोरस प्लस X2 है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों रिएक्शन को डिफरेंशिएट करना है कि अलग अलग क्या प्रोडक्ट बनने इनके अंदर जा रहे हैं। देखो फर्स्ट रिएक्शन में देखो रेड फास्फोरस प्लस I2 है, और थर्ड रिएक्शन में देखो क्या है, रेड फास्फोरस प्लस I2 है। मैंने ये रेजेंट भी सिमिलर से लिए हैं। ये रिएक्शन आपको एग्जाम में इनमें से कोई एक रिएक्शन मिल सकती है, या कोई भी एग्जामिनर आपको पर्टिकुलर एक रिएक्शन दे सकता है। तो यदि आपका अच्छे से डिफरेंशिएट किया हुआ है तब तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा कि I2 बनाता, RI बनाता, RH बनाता। देखो रेड फास्फोरस के साथ HI है, आप समझ जाओगे कि क्या होने वाला है, रिडक्शन। क्लियर, रेड फास्फोरस के साथ HI है, इधर क्या है, रेड फास्फोरस के साथ क्या है, सिर्फ I2 है। इस वाली रिएक्शन के अंदर क्या होगा, केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर, इस रिएक्शन के अंदर बात करें अपन ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर, तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ I आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, C2H5I आ चुका है। क्लियर, सेकेंड रिएक्शन की मैं बात करूं, सेकेंड रिएक्शन भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। HS के साथ रिएक्शन हो रही थी, आप वो ZnCl2 यूज कर रहे थे टू कैप्चर द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बनेगा, C2H5I बनेगा। And when I am talking about the last reaction in which the red phosphorus plus HI is used, आप इसके अंदर ये यूज कर रहे हो, रेड फास्फोरस के साथ सिर्फ I2 रहे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, सिर्फ एक आयोडीन लगाना है OH की जगह पे। क्लियर, रेड फास्फोरस प्लस HI, इट मीन्स इट इज द रिडक्शन रिएक्शन, और रिडक्शन से आपको पता ही है क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। क्लियर, तो आप इनको बढ़िया से नोटिस करें। अब मेरी बात सुनो, देखो स्केलेटन में चाहे कितना ही चेंज करें, इन रिएक्शंस के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं इसको उठा दूं यहाँ से, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, साइक्लोहेक्सेन है, और ये OH लगा दिया। एलिफेटिक एल्कोहल की बात ही करेंगे अपन, एरोमेटिक तो अपने चैप्टर ही दूसरा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस नोटिस किसको करना है कि एल्कोहल है इसके अंदर, फंक्शनल ग्रुप को देखना है और रेजेंट पे फोकस करना है। तो देखो मैं इनके बारे में बात करूं तो यहाँ क्या बनेगा, आइडोसाइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाएगा, आइडोसाइक्लोहेक्सेन। सेकेंड रिएक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी क्या बनेगा, आइडोसाइक्लोहेक्सेन। और ये रिएक्शन क्या थी आपके पास, रिडक्शन रिएक्शन थी, इट मीन्स यू गेट ओनली द साइक्लोहेक्सेन। जब आप देखो, मैं बस इतनी बात कर रहा हूँ आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो तो जो सिमिलर रिएक्शन है ना, उनको आप एक जगह पे कर लो, और वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट को अच्छे से क्या कर लो, नोटिस कर लो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है कि रेड फास्फोरस के साथ I2 सब्स्टिट्यूशन, रेड फास्फोरस प्लस HI रिडक्शन, सिर्फ HI दे रहा है तो भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ये थी आपके पास सेकेंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन विच ROH bond is cleavage, in which the carbocation is formed. It means those type of reaction depends upon the stability of the carbocation. 3-degree alcohol is more reactive in this type of reaction. Thank you and have a nice day. Stay home and stay safe.